फ्रेंड्स वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी चीज जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए आपकी जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, यानी कि आपको CRE की तरफ से जो परमानेंट आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसके अंदर आपको ASIC की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी और भी काफ़ी फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी आपको देखने को दी गई थी, उससे रिलेटेड बहुत ही शानदार सी अपडेट लेकर आ चुका हूं। यानी कि उसका ऑफिशियल जो सिलेबस है, ठीक है, यानी कि उसका ऑफिशियल सिलेबस और उसका जो एग्जाम पैटर्न यानी कि CRE का जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो आपका रिलीज हो चुका है। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए बड़ी ही डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूं सिलेबस के ऊपर और उसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है, कि उस भर्ती का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ऑफिशियल सिलेबस आपका रिलीज हो चुका है। जिन साथियों को ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको बिल्कुल से PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप जाके ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा पैटर्न, स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में क्या करने वाले हैं, यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि CRE के एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एग्जाम आपका किस प्रकार से रहने वाला है, क्या आपका क्वेश्चंस रहेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा टोटल ड्यूरेशन आपको 19 मिनट यानी कि 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 400 नंबर के रहेंगे। उसके बाद में जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के आएंगे और बाकी आपको 75% कंप्यूटर से और साथ में आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आपको प्रत्येक 5 सेक्शन दिए जाएंगे, 18 मिनट का आपका पर सेक्शन रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर 5 सेक्शन दिए जाएंगे। एग्जाम जिस प्रकार से आपका नोट सेट के अंदर होता है सेम उसी प्रकार 5 सेक्शन रहने वाले हैं। 18 नंबर का यानी कि 18 नंबर का पर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। इस प्रकार से इतने क्वेश्चंस आएंगे, इस प्रकार से आपका एग्जाम रहेगा। क्वालिफाइंग मार्किंग भी आपको दी गई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर देख लीजिएगा सिलेबस और लैंग्वेज दोनों आपको प्रोवाइड करवाई गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, उसकी क्या लैंग्वेज रहेगी। हम जो यहाँ पर सिलेबस की बात करने वाले सभी पोस्टों का सिलेबस आपको दे दिया गया है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर आपको लैब टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के सिलेबस के बारे में मेनली यहाँ पर क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट थी उस पोस्ट का सिलेबस आपका दिया गया है। जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विसेज रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर आने वाले हैं। लैब टेक्नीशियंस ECG यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए भी आपको लैब से रिलेटेड DMLT BMLT से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर लिए जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए देख लीजिएगा, फिजियोथेरेपी के अंदर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो भी आपकी प्रोसीजर्स होगी वो सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। फार्मा केमिस्ट के अंदर फार्मेसी यानी कि आपको ड्रग्स का पूरा नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी ड्रग्स क्या यूज होती है, कौन सा साल्ट होता है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पुटअप होने वाले हैं फार्मेसी के अंदर। लेकिन जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे या फिर जो कैंडिडेट यहाँ तक आए थे वेट करते, CRE के नर्सिंग ऑफिसर यानी कि आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है उसके अंदर आपके क्या क्या होने। सबसे पहली चीज़ आपकी नर्सिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये आपको देख लीजिए जो एड्स एजुकेटर कम काउंसलर है, ANM नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 2, इन सभी का जो एक मिक्स, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेनली कौन सा टॉपिक आने वाला, तो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कंप्लीटली चीज़ें आने वाली हैं। अब आपको मैं डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि नर्सिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी और क्या क्या चीज़ें आपकी और थोड़ी लो लेवल में आने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग सब्जेक्ट्स के बारे में कि नर्सिंग की कौन कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल से इस चीज़ को सभी साथी नोट कर लीजिएगा कि नर्सिंग ऑफिसर के सिलेबस के अंदर OBG सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। पीडियाट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। फाउंडेशन जो फंडामेंटल्स होती हैं वो इसके अंदर, फंडामेंटल के अंदर प्रोसीजर्स ध्यान रखना, वैल्यू ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है।
उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं तो एमएसएन से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ध्यान रखना एमएसएन से ज़्यादा इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साइकेट्रिक से भी आपके बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। साइकेट्रिक के बाद में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये तो आपकी क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस मोस्टली पुटअप होते हैं नर्सिंग के अंदर, ठीक है। नर्सिंग के अंदर ये 5 सब्जेक्ट ऐसी हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट जो कि बहुत ही शानदार रोल निभाती हैं हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका एम्स का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीआरई का एग्जाम हो, या फिर किसी भी एग्जाम हो, उसके अंदर ओबीजी, पीडियाट्रिशियन और फंडामेंटल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पुटअप होते हैं। आजकल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर साइकेट्रिक भी बहुत अच्छा रोल निभा रही है, तो साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और एमएसएन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी नर्सिंग फील्ड की सबसे कमांडेड सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस आपके मैनेजमेंट से भी पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को भी आप देख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, और एक साथ में ध्यान रखना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी एनाटॉमी पूछी जाती है या फिजियोलॉजी पूछी जाती है, तो इस चीज़ को भी आप इग्नोर मत करना। एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, रीड करना, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर इस जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताई है या फिर जो भी मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर दी हैं, इन सब्जेक्टों पर आप बिल्कुल से फोकस रखें। लेकिन आप सभी के साथियों के लिए एक यहाँ पर क्वेश्चंस रहेगा कि इन सब्जेक्टों के अंदर भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे और इन सब्जेक्टों के अंदर से भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सभी साथियों की डिमांड रही और अगर आप सभी साथी चाहते हैं कि इन सब्जेक्टों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले जाए, तो आप सभी साथियों के लिए स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी साथियों तक लेकर आऊंगा कि ये आपके नर्सिंग की ये जो 6-7 सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों के अंदर के कंप्लीटली इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बिल्कुल से एक बिल्कुल अच्छे से छटनी करके आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल एक डिटेल और एक डेडिकेटेड वीडियो एक क्लास के रूप में आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है, इसका आंसर आपको देना होगा। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट इस चीज के लिए एग्री है कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर से भी टॉपिक निकाले जाएं और वो आपके लिए दिए जाएं। तो ये आपके लिए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट खुला हुआ है, फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, अलोकेशन ऑफ लिस्ट वो आपकी बाद की बात है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक सिलेबस था, सिलेबस का पैटर्न था। नर्सिंग के बारे में मैंने आपके बता दिया है, फुल डिटेल चीजें मैंने आपको समझा दी है। नर्सिंग ऑफिसर की जो सिलेबस है उससे रिलेटेड फार्मासिस्ट का भी बता दिया है, लैब टेक्नीशियंस का भी बता दिया है। साथ में मैं आपको बता देता हूं जो एएनएम कैंडिडेट है, यानी कि यहाँ पर एएनएम की पोस्ट भी दी गई है, तो जो एएनएम कैंडिडेट है वो क्या करना, एएनएम का कोर्स है उसके अंदर जो आपके वैल्यू होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली एएनएम वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा फोकस रखना नर्सिंग फाउंडेशंस के ऊपर, ठीक है। जो फंडामेंटल्स होती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है और फटाफट से आपको कमेंट कर देना। ये आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल से एक सवाल है। अब इस चीज का देखते हैं कितने कैंडिडेट हमारे, कितने साथी रिएक्ट करते हैं, कितने साथियों को क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस चीज का आपको काफी टाइम से वेट था। काफी सारे कैंडिडेट इस चीज का वेट भी कर रहे थे कि सिलेबस कब तक आएगा। कुछ साथियों ने इस चीज का सिलेबस देख भी लिया होगा, कुछ साथियों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, सबके डाउट क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सभी साथियों को हेल्पफुल करने की, रेगुलरली हेल्प करता रहूंगा। और साथ में क्या और आपको चीज़ चाहिए वो चीज़ आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट से।